हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बीएससी ऑनलाइन क्लासेज में और फिर से आप सभी का स्वागत है। पिछले लेक्चर में हम बात करते थे टेस्ट ऑफ कन्वर्जेंस के बारे में और हमने कुछ फर्स्ट उसके कन्वर्जेंस की कुछ टेस्ट भी कर लिए थे, फर्स्ट टेस्ट, सेकंड टेस्ट और थर्ड टेस्ट, और उस पर बेस्ड हमने कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी कर लिए थे। क्लियर। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो है कोशिका मूल परीक्षण। कॉशीज रूट टेस्ट, कोशिका मूल परीक्षण। देखिए इसका स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट में लिख देता हूं कि यदि सिग्मा यू एन एक धनात्मक पदों वाली कोई श्रेणी इस प्रकार है कि यदि सिग्मा यू एन कोई धनात्मक पदों वाली श्रेणी इस प्रकार है कि धनात्मक पदों वाली श्रेणी इस प्रकार है कि हमें देते हैं लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी, लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी, थोड़ा इधर लिख लेते हैं, लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी यू एन की पावर 1 अपॉन एन, यू एन की पावर दे कितनी 1 अपॉन एन, और उसका वैल्यू मिल जाए हमें एल, जो कि आपकी एक रियल नंबर हो, और रियल नंबर एक वास्तविक संख्या हो, यानी कि क्या हो, वास्तविक संख्या, यानी कि क्या हो, एक रियल नंबर हो। तो ये बोल रहा है कि हमारे पास तीन चीजें होंगी इस केस में, तब देन इन दिस केस वी हैव थ्री रिजल्ट्स। फर्स्ट है हमारा कि यदि आपका एफ L इज लेस देन 1 हुआ, इन दिस केस जो आपकी यू एन होगी वो हमारी कन्वर्जेंट होगी, जो हमारी सिग्मा यू एन होगी वो क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी। क्लियर। दूसरी बात, यदि आपका इफ L इज ग्रेटर देन 1 हो गया तो उस केस में सिग्मा यू एन हमारा डाइवर्जेंट हो जाएगा, ये हमारी डाइवर्जेंट सीरीज हो जाएगी। क्लियर। और यदि हमारा L इज इक्वल टू 1 मिल गया, इन दिस केस सिग्मा यू एन या तो आपकी कन्वर्जेंट होगी या आपकी डाइवर्जेंट होगी, और जो भी टेस्ट है वो अपन आगे देखेंगे। क्लियर। तो देखिए अपन इसके प्रूफ की बात करते हैं। प्रूफ हमें दे रखा है लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी यू एन पावर 1 अपॉन एन, आपकी जो सीरीज है वो इस टर्म की होनी चाहिए। यहाँ हमें दे रखा है यहाँ लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी फॉर यू एन पावर 1 अपॉन एन दैट इज इक्वल्स टू एल। यहाँ मैं एक नंबर लेट कर लेता हूँ एप्सिलॉन, जिसको मान लेता हूँ एप्सिलॉन एक ऐसा आर्बिट्रेरी यानी कि स्वेच्छ नंबर है जो जिसके संगत एक प्राकृत संख्या m विद्यमान है। मान लेते हैं, माना किसी स्वेच्छ अचर, यानी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है हमारे पास एप्सिलॉन के संगत एक संख्या मान लेते हैं हमारे पास m के संगत ऐसी प्राकृत संख्या m विद्यमान है कि हमारा रिजल्ट जो ये है ना यू एन, ये एक्चुअली कोशिका ये रूल होता है यू एन पावर 1 अपॉन एन माइनस एल का अगर आप मोड ले तो हमें इस एप्सिलॉन से क्या मिल जाना चाहिए, छोटा मिल जाना चाहिए, जहाँ की आपकी ये जो आपने m ली है वो आपकी इस n से छोटी होनी चाहिए, यानी कि n इज ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, m होना चाहिए। ठीक। तो देखिए इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ इसके मोड की वैल्यू के दो मान होंगे, एक तो प्लस का और एक माइनस का। तो प्लस का तो यही रहेगा, तो l उधर जाएगा तो l उधर हो जाएगा, प्लस इन दिस केस यू एन की पावर 1 अपॉन n, l उधर गया तो l हो जाएगा हमारे पास प्लस का, तो ये हो जाएगा लेस देन l प्लस एप्सिलॉन, l प्लस एप्सिलॉन। इधर की बात करें तो ये वैल्यू होगा माइनस का, ये पूरा ही वैल्यू होगा किसका, माइनस का, माइनस ऑफ यू एन पावर 1 अपॉन एन माइनस एल। क्लियर।
और ये पड़ा लेस देन एप्सिलॉन। अब जब माइनस हटाएंगे तो हमने माइनस का दोनों और गुणा कराया तो ये माइनस एप्सिलॉन हो जाएगा, ये बन जाएगा ग्रेटर देन, ये बन जाएगा हमारा ग्रेटर देन। तो इसको जब अपन सेपरेट करेंगे एल को आप उधर भेज दीजिए, एल उधर जाकर प्लस का हो जाएगा। इन दिस केस हमारा जो यू एन है वो ग्रेटर देन हो जाएगा, एल उधर जाकर क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, यानी वो क्या बना देगा आपके लिए एल माइनस एप्सिलॉन बना देगा, एल माइनस एप्सिलॉन बना देगा। क्लियर? तो एक तो मिलेगा एल प्लस एप्सिलॉन और एक मिलेगा एल माइनस एप्सिलॉन, ये हमें मिला। क्लियर? अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक काम कर रहा हूँ क्या काम कर रहा हूँ कि हमें निकालना है यू एन, तो यू एन निकालना है तो मुझे यहाँ पावर 1/n हटानी पड़ेगी। क्लियर? तो मैं एक काम कर लेता हूँ, मैं यहीं पर काम कर लेता हूँ कि मैंने इन सब की पावर को n से मल्टीपल करवा दिया, तो पावर को n से मल्टीपल करवा दिया तो यू एन 1/n की पावर को n से मल्टीपल करूंगा तो n से n कर देगा, खाली यू एन ही बचेगा और इधर l प्लस एप्सिलॉन की पावर कितनी बच जाएगी, n बन जाएगी। क्लियर? तो हमारे पास कुछ ऐसा रिजल्ट निकल कर आएगा। क्लियर ना? ये जो रिजल्ट निकल कर आएगा, अच्छा यहाँ पर जो भी हमारे पास चल रहा है L और M में रिलेशन, वहां पर प्रत्येक n हमारे M के लिए क्या है बड़ा होगा, n ग्रेटर देन M ही होगा, इस बात का थोड़ा ध्यान रखिए। तो अब हम क्या कर लेते हैं, कैसे उठा लेते हैं, क्या कर लेते हैं कैसे उठा लेते हैं। तो मैं कैश ले लेता हूँ फर्स्ट। कैश फर्स्ट हमारा क्या कहता है, देखिए कैश फर्स्ट हम ले लेते हैं कि यदि हमारा L लेस देन 1 हो, तो यदि मैं ले लू L लेस देन 1, L लेस देन 1, यदि जबकि L लेस देन 1 ये हमें सॉरी लेना नहीं है, ये हमें इसके लिए प्रूव करना है। L लेस देन 1 हमारा इस केस के लिए आ जाना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम एक काम करते हैं कि यदि हम एप्सिलॉन का मान इस प्रकार चुने कि ये जो L प्लस एप्सिलॉन है, L प्लस एप्सिलॉन वो लेस देन 1 हो, तो देखिए हम क्या करेंगे, हम लेट कर लेते हैं कि L प्लस एप्सिलॉन वो क्या है लेस देन 1 मान लेते हैं। और हम एक चीज और लेट कर लेते हैं कि ये जो L प्लस एप्सिलॉन है इसको मैं एक नया कांस्टेंट R नाम दे देता हूँ। क्या नाम दे देता हूँ, R। तो देखिए इक्वेशन मैं इसको एक फर्स्ट नाम दे देता हूँ, देन बाय इक्वेशन फर्स्ट। देखिए अपन L प्लस एप्सिलॉन और यू एन की बात करें, इसकी बात नहीं करें, तो मैं फिलहाल इसी को दे रहा हूँ। तो यू एन इज लेस देन L प्लस एप्सिलॉन रेज टू पावर है हमारे पास n, और यू एन पड़ा है हमारे पास लेस देन पड़ा है L प्लस एप्सिलॉन को आप लिखते हैं R और रेज टू पावर हो जाएगा n। नाउ वी टेक बोथ दिस साइड लिमिट्स, यानी कि सिग्मा हो जाएगी आपकी यू एन लेस देन सिग्मा ऑफ R रेज टू पावर n। तो ये सिग्मा ऑफ R रेज टू पावर जो n मिला वो क्या है, वो एक तरह से आपकी एक अलग से एक सीरीज मिल गई। और कौन सी ये सीरीज है, कौन सी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है ना, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन गुणोत्तर श्रेणी है ना, क्योंकि n के इसकी पावर है, तो n का वैल्यू है क्या, n हमारे पास क्या है नेचुरल नंबर, यानी 1 2 3 4, तो r पावर 1 r पावर 2, यहाँ पर हमारे पास r क्या मिल जाएगा, कॉमन रेशियो यानी कि सारो अंतर मिल जाएगा। क्लियर? सारो अंतर मिल जाएगा, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा, अब हमने देखिए L प्लस एप्सिलॉन को क्या लिया है, R लिया है, इसका मतलब यहाँ से मैं सिंस R भी क्या कह सकता हूँ लेस देन 1 कह सकता हूँ, क्योंकि L प्लस L हमारे पास क्या है R माना हमने, तो L प्लस एप्सिलॉन अगर आपका लेस देन 1 हुआ, इन दिस केस R इज आल्सो लेस देन 1 ही होगा। क्या? तो यहाँ पर देखिए ना, चूंकि सिग्मा R रेज टू पावर n एक क्या है आपकी गुणोत्तर श्रेणी है, तथा सार्व अनुपात कॉमन डिफरेंस की अगर बात करूं जो कि आपका R है, वो क्या है, वो है हमारे पास लेस देन 1 है। क्या है, लेस देन 1 है। तो R हमें मिला है लेस देन 1, तो इसका मतलब अपन क्या कह देंगे कि R हमें मिला है लेस देन 1। तो R लेस देन 1 है, इसलिए तुलना परीक्षण हमारे पास कहता है कि यदि आपके पास ऐसा कुछ मिल जाए, हमने ज्योमेट्रिक के लिए काम किया था, वहां हमने पढ़ा था अगर हमारे पास कोई ज्योमेट्रिक सीरीज हो और हमारे पास n रेज़ टू पावर p हो, तो हमने कहा था कि अगर आपका वो x, जहाँ की हमने लिया था x लिया था, तो हमने बातें की थी कि एक तो आपका जो x है वो ग्रेटर देन 1 मिल जाए और एक आपका लेस देन और इक्वल टू 1 मिल जाए। तो ग्रेटर देन 1 के केस में तो होता था वो आपका
कन्वर्जेंट और लेस देन और इक्वल टू 1 के केस में हुआ था आपका डाइवर्जेंट। क्लियर? तो हमारे पास है लेस देन 1। लेस देन 1 के केस में अपन क्या कर देंगे कि हमारा जो ये जो है सिग्मा ऑफ r रेज़ टू पावर n ये क्या हो जाएगा, लेस देन 1 है, इस केस में क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंट हो जाएगा, ये हो जाएगा डाइवर्जेंट। ये हो जाएगा हमारे पास डाइवर्जेंट। और r रेज़ टू पावर n अगर डाइवर्जेंट होगा तो ऑब्वियसली सिग्मा u n भी क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंट। सिंस सिग्मा ऑफ u n इज आल्सो क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंट। क्लियर? नाउ केस नंबर सेकंड की बात करते हैं। केस नंबर सेकंड क्या कहता है देखते हैं। केस नंबर सेकंड हम ले रहे हैं यहाँ पर। केस नंबर सेकंड की अगर अपन बात करें तो केस नंबर सेकंड हम ले लेते हैं कि L माइनस एप्सिलॉन, इसको हम कुछ ऐसा लेट कर लेते हैं कि ये हमारे पास क्या हो, ग्रेटर देन 1 हो। अगेन अपन लेट कर लेते हैं इस बार के जो L माइनस एप्सिलॉन है वो हमारा इस बार क्या है, ग्रेटर देन 1 है। और हम फिर से लेट कर लेते हैं कि L माइनस एप्सिलॉन को हम इस बार कुछ नया नाम जैसे कि लैम्डा दे दीजिए या फिर r दे दीजिए, जो आपकी मर्जी हो वो कर लीजिए। क्लियर? तो हम यहाँ पर काम कर लेते हैं, ये लैम्डा मान रहा है, अपन भी लैम्डा ही मान लेते हैं। एक तरह से हम लेट कर लेते हैं, इसको हमने नाम दे दिया लैम्डा। इन दिस केस L माइनस एप्सिलॉन को हमने लैम्डा नाम दिया, तो यहाँ से आपको लैम्डा भी क्या मिल जाएगा, ग्रेटर देन 1 ही मिलने वाला। क्लियर? तो यहाँ से इस कंडीशन को उठा लीजिए। इन दिस केस हमें क्या मिलने वाला, देखिए क्योंकि हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट क्या कहती है, वो कहती है कि L माइनस एप्सिलॉन रेज़ टू पावर n इज लेस देन u n पढ़ा। ठीक है? L माइनस एप्सिलॉन दैट इज सिग्मा लैम्डा रेज़ टू पावर n that is less than u n, we put both the sides sigma, तो sigma of lambda raised to power n is less than हो जाएगा हमारे पास sigma of u n। ना सिग्मा ऑफ लैम्डा रेज़ टू पावर n क्या है, ये भी एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, क्योंकि सिग्मा ऑफ लैम्डा रेज़ टू पावर n क्या है, ये भी एक गुणोत्तर स्टेडी है जिसका सार्व अनुपात कितना है, लैम्डा है, जिसका सार्व अनुपात क्या है, लैम्डा है। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर हमने क्या लिया है, लैम्डा। सार्व अनुपात हमारे पास क्या लिया है, लैम्डा। क्योंकि वी नो दैट लैम्डा जो आपने लिया वो क्या है, लेस ग्रेटर देन क्या ले लिया, 1 ले लिया। अब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के लिए कन्वर्जेंस का टेस्ट अभी मैंने आपको बताया था कि यदि आपका x ग्रेटर देन 1 मिले तो वो होता है कन्वर्जेंट, और अगर आपका इक्वल टू 1 मिले तो वो होता है डाइवर्जेंट, और x लेस देन 1 मिले तो वो भी होता है डाइवर्जेंट। ये सबसे पहले हमने बातें कर ली थी जब हमने कन्वर्जेंस टॉपिक शुरू किया था, वहां हमने ज्योमेट्रिक सीरीज के लिए काम किया था। वहां पर मैंने ये चीज आपको समझा दी थी, जहां पर मैंने सीरीज ली थी 1 + x स्क्वायर एंड सो ऑन। क्लियर? तो ज्योमेट्रिक सीरीज के केस में यही होता है। तो इस बार हमें मिला है लैम्डा इज ग्रेटर देन 1 मिला। क्या मिला, लैम्डा इज ग्रेटर देन 1 का मतलब क्या हो जाएगा कि यहाँ पर जो सिग्मा ऑफ लैम्डा रेज़ टू पावर n है, ये सीरीज क्या हो जाएगी, कन्वर्जेंट हो जाएगी। क्या हो जाएगी, सॉरी, हाँ कन्वर्जेंट हो जाएगी। ये हमारे पास क्या हो जाएगी, क्योंकि ग्रेटर देन 1 है ना, ग्रेटर देन 1 के केस में कन्वर्जेंट हो जाएगा। सेंस अगर लैम्डा रेज़ टू पावर n कन्वर्जेंट होगा तो ऑब्वियसली u n भी क्या हो जाएगा आपके पास, सिग्मा ऑफ u n इज आल्सो कन्वर्जेंट। क्लियर? ये तो हो गए इसके 2 केस। अब बात करते हैं तीसरे केस की। देखिए तीसरा केस क्या कहता है ना, केस नंबर 3। केस नंबर 3 देखिए क्या कहता है। केस नंबर 3 ये कह रहा है कि यहाँ हम दो श्रेणियों सिग्मा n तथा सिग्मा 1/n² ले, तब यहाँ हम दो श्रेणियां, एक तो मैं ले रहा हूं सिग्मा 1/n तथा एक ले रहा हूं सिग्मा 1/n² ले
तो देखिए हमें क्या मिलने वाला है। तो हमारे पास दो रिजल्ट हैं, इस केस में दो रिजल्ट हो जाएंगे। हमारे पास चल रहा है लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी ऑफ u n रेज़ टू पावर 1 अपॉन n दैट इज इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी u n को आपने दो सीरीज लिया है। एक तो पहली ली है आपने सिग्मा 1 अपॉन n, क्लियर, यानी कि u n की जगह लिया है 1 अपॉन n और उसकी पावर पड़ी है 1 अपॉन n। लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1, क्लियर, और n की पावर यहाँ पर कितनी है 1 है, क्या। नाउ अगेन लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी के आप पुट करेंगे u n फॉर 1 अपॉन n दैट इज इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी ऑफ 1 अपॉन n स्क्वायर रेज़ टू पावर 1 अपॉन n, तो भी हमारे पास कितना मिलेगा 1 ही मिलेगा। यहाँ पावर है हमारे पास 2 और यहाँ पावर है हमारे पास 1, क्लियर। इन दिस केस देखिए हम क्या कहेंगे, ये तो है हमारी पहली श्रेणी के लिए, ये है फॉर हमारी पहली श्रेणी, मतलब ये है फॉर फर्स्ट सीरीज and this is for second series, this is for second series, clear ना। परंतु प्रथम श्रेणी जो सिग्मा यू एन है वो हमारे पास क्या है, सिग्मा यू एन दैट इज सिग्मा 1 अपॉन एन है। अब ये हमारे पास क्या होगी, देखिए ये होगी हमारे पास, ये होगी हमारे पास डाइवर्जेंट। क्यों होगी, क्योंकि हमारे पास यहाँ जो इसका n का पावर मिला है वो क्या है 1 है, p इज इक्वल टू 1 मिला है, इसका मतलब क्या है p इक्वल्स 1 मिलने का मतलब एक श्रेणी हमारे पास क्या होगी यहाँ पर डाइवर्जेंट होगी, क्लियर। तो देखिए हम यहाँ लिख देते हैं, रिजल्ट लिख लेते हैं इनके, यहाँ पर है परंतु प्रथम श्रेणी मैं लिख देता हूं, परंतु प्रथम श्रेणी जो कि है हमारे पास सिग्मा ऑफ यू एन, जो कि हमें कितनी मिली सिग्मा ऑफ यू एन दैट इज इक्वल टू सिग्मा ऑफ 1 अपॉन एन, सिग्मा ऑफ 1 अपॉन एन यही है, क्यों, और ये है क्या हमारे पास, ये मिलेगी हमें डाइवर्जेंट। क्यों मिलेगी, क्योंकि हमारे पास जो p का वैल्यू है 1 अपॉन n पावर p होता है वो मिला है 1 मिला है, p बराबर क्या मिला है 1। इन केस में हमारे पास क्या होती है वो डाइवर्जेंट ही होती है, आपको पता है। और द्वितीय श्रेणी के लिए, द्वितीय श्रेणी के लिए हमारे पास है सिग्मा ऑफ यू एन दैट इज इक्वल टू सिग्मा ऑफ 1 स्क्वायर एन स्क्वायर, और ये हो जाएगी हमारे पास कन्वर्जेंट। क्यों, क्योंकि हमारे पास जो पावर है जो कि p है वो कितनी है 2 है, और 2 है का मतलब ग्रेटर देन 1 है, p इज इक्वल टू 2 दैट इज ग्रेटर देन 1, p इक्वल टू क्या मिला है 2 मिला है, कन्वर्जेंट है ये, p इक्वल टू 2 मिला है जो कि ग्रेटर देन 1 है, तो ये हमारे पास सीरीज कौन सी हो जाएगी कन्वर्जेंट हो जाएगी, कौन सी हो जाएगी कन्वर्जेंट। तो ये था हमारा कॉशी रेशियो टेस्ट, क्लियर। तो देखिए इसके बाद अपन बात करते हैं कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। ये जो कॉशी रेशियो टेस्ट हमने पढ़ लिया है इस पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, तो देखिए अपन क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, निम्न श्रेणी के अभिसरण का परीक्षण कीजिए, टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द फॉलोइंग सीरीज। और आपको एक कॉशी रेशियो टेस्ट पर बेस्ड आपका एक क्वेश्चन है, तो हम उसकी बात कर रहे हैं। आपके कॉन्सेप्ट अच्छे होने चाहिए न्यूमेरिकल्स को करने के लिए। न्यूमेरिकल्स को कीजिए या फिर कुछ भी डेरिवेशन सॉल्व कीजिए, जब तक हमारे बेसिक्स अच्छे नहीं होंगे या फिर जो भी हमारा जो छोटी से छोटी जो भी चीज़ मैं यहाँ पर कॉन्सेप्ट आपको समझा रहा हूँ अगर वो समझ में नहीं आए तो फिर आप आगे नहीं कर पाएंगे। तो आप छोटी से छोटी जो भी चीज़ है उनको ज़्यादा फोकस कीजिए, उन्हीं से हमारे, क्योंकि जब कड़ी से कड़ी जुड़ेगी तभी तो हम परफेक्ट कर पाएंगे ना। तो देखिए हमारे पास एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द फॉलोइंग सीरीज, टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द फॉलोइंग सीरीज। और हमारे पास सीरीज इसने कुछ दे रखी हैं,
सिग्मा ऑफ 1 प्लस 1 अपॉन रूट एन की पावर रूट एन, ये हमें यहाँ पर दे रखा है और इसका पावर भी दे रखा है एक्चुअली इसका पावर है माइनस एन की पावर भी 3/2, ये दे रखा है माइनस एन दे रखी इसकी पावर और उसकी भी पावर पड़ी है 3/2। ये हमारे पास यहाँ पर कुछ इस क्वेश्चन में दी है, तो मैं यहीं पर इसका सॉल्यूशन कर लेता हूँ। मैं यहीं पर लेट कर लेता हूँ कि इसको मैंने नाम दे दिया UN, क्या दे दिया UN नाम दे दिया, ठीक है ना। हमारा नाउ बाय कोशी रेशियो टेस्ट, कोशी रेशियो टेस्ट क्या कहता है कि हमारे पास सीरीज होनी चाहिए UN पावर 1 अपॉन n फॉर्म में, UN रेज टू पावर 1 अपॉन n इस फॉर्म में हमारे पास होनी चाहिए। तो UN पावर 1 अपॉन n फॉर्म में हम सीरीज को टैकल कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या आएगी, UN की जगह ये सीरीज चली, इसका मतलब 1 प्लस 1 अपॉन रूट एन की पावर तो चल रही थी माइनस एन पावर 3/2 और उस UN का ये UN है पूरा और उसका भी पावर ले लिया आपने कितना 1 अपॉन n, कितना ले लिया 1 अपॉन n, क्लियर। तो देखिए ये जो पावर्स होती हैं, अगर हमारे पास x पावर a पावर b हो तो उसका मतलब x पावर a b, ये दोनों आपस में क्या होती है मल्टीपल में होती है, क्लियर। तो यहाँ पे ये दोनों पावर्स मल्टीपल में हैं, तो कितना हो जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन रूट एन की पावर माइनस एन पावर 3/2 डिवाइडेड बाय हमारे पास पड़ा है n को जब मैं ऊपर की ओर भेजूंगा तो ऊपर जाकर बनाएगा -1 और जब आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती हैं तो माइनस में जुड़ जाएगी, तो 3/2 माइनस 1 दैट इज -1/2 और -1/2 का मतलब होता है माइनस का रूट एन, और माइनस अगर पावर माइनस की है तो वो नीचे आकर प्लस की हो जाएगी, यानी कि 1 प्लस 1 अपॉन रूट एन की पावर ऊपर की ओर माइनस की थी तो ये नीचे आकर हमारे पास प्लस की हो जाएगी, ठीक ये मिल जाएगा हमें UN रेज़ टू पावर 1 अपॉन n। अब मैं इसके दोनों और क्या कर लेता हूँ, लिमिट पुट कर देता हूँ। लिमिट कोशी रेशियो टेस्ट यही कहता है कि लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी UN रेज़ टू पावर 1 अपॉन n को आप चेक कर लीजिए। तो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन रूट n की पावर पड़ी है हमारे पास रूट n। तो देखिए यहाँ डायरेक्ट आप लिमिट पुट कीजिए, तो 1 प्लस 1 अपॉन रूट n, रूट इंफिनिटी मतलब इंफिनिटी और 1 अपॉन इंफिनिटी दैट इज 0, तो 0 प्लस 1 1 और पावर कितनी मिलेगी इंफिनिटी, यानी कि ये आ रहा है 1 अपॉन इंफिनिटी फॉर्म में, सॉरी 1 पावर इंफिनिटी फॉर्म में। अगर हमारे पास 1 पावर इंफिनिटी फॉर्म हो, मैं यहाँ पर स्टार बनाकर लिखवा देता हूँ आपको अलग से, अगर 1 पावर इंफिनिटी फॉर्म का अगर आपको मिल जाए कोई भी फंक्शन तो वहां पर एक रूल लगता है कि यदि आपकी लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी ऑफ 1 प्लस 1 अपॉन n रेज़ टू पावर n हो, n टेंड्स टू इंफिनिटी रखेंगे तो ये क्या मिल रहा है 1 अपॉन इंफिनिटी, तो ये सॉल्व होकर e रेज़ टू पावर लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी ऑफ 1 प्लस 1 अपॉन n, इसमें से एक घट जाता है -1 और जो पावर होती है वो इसके गुणा में आ जाती है, ये पावर n है ऊपर है तो ये इसके गुणा में आ जाएगी यानी इनटू n हो जाएगा, तो ये माइनस से प्लस आपका कैंसिल हो जाता है, क्लियर। और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, ये e की पावर में चल रहा है फॉर n अपॉन n, है ना, n अपॉन n और ये भी घट जाएगा, आ जाएगा 1, तो लिमिट n ही हट गया तो कहने का मतलब भी आ जाएगा e पावर 1 और e पावर 1 और ये जो e होता है इसको बोलते हैं आइलर्स नंबर। यहाँ पर जो e आया है इसको बोलते हैं आइलर्स नंबर, जिसका वैल्यू भी कुछ होता है हमारे पास, मैं उधर लिखवा देता हूँ, और e का वैल्यू होता है हमारे पास 2.718 के आसपास, आई थिंक होता है 718 होता है, सही है। e का जो वैल्यू होता है वो ये होता है, इसको बोलते हैं आइलर्स नंबर, क्या बोलते हैं इसको, आइलर्स नंबर बोलते हैं, ठीक है।
तो ये तो यहाँ पर आपको थोड़ा यहाँ आप नोट कर लेना पिन पॉइंट लगा कर। क्लियर। नेक्स्ट अपन बात करते हैं समीकरण वापस 1 से। क्लियर। देन बाय इक्वेशन फर्स्ट हमारी जो चल रही थी लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी ऑफ u n डैश टू पावर 1 अपॉन n दैट इज इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, और ये हो जाएगा आपके पास 1 अपॉन, देखिए इन 1 पावर इंफिनिटी फॉर्म में है तो अपन इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, हमारे पास ये चला जाएगा e की पावर लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, e पावर लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी ऑफ कितना आ जाएगा, देखिए कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 अपॉन चल रहा है और ये आ जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन रूट n माइनस 1, और जो पावर है वो मल्टीपल में आ जाएगी। क्लियर। तो ये माइनस से प्लस आपका हो जाएगा कैंसिल। क्लियर। प्लस माइनस 1 हो जाएगा आपका यहाँ पर कैंसिल, 1 प्लस, तो ये प्लस माइनस हो गया हमारे पास कैंसिल। ये मिलेगा रूट n इंटू रूट n दैट इज आल्सो 1। कहने का मतलब लिमिट हट गई तो वैल्यू आई है 1 अपॉन ई, कितनी आई है, लिमिट आई है 1 अपॉन ई, दैट इज लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी ऑफ u n रेज़ टू पावर 1 अपॉन n दैट इज इक्वल टू हमें मिला है 1 अपॉन ई पावर 1। ये 1 अपॉन चल रहा है ना, ये जो भी काम चल रहा है वो 1 अपॉन के ही चल रहा है। क्लियर। तो ये वैल्यू मिल जाएगी हमें, ये हम लिमिट एक्चुअली यहाँ पर e की पावर में लगा देंगे। क्लियर। तो 1 अपॉन ई, और 1 अपॉन ई का वैल्यू मैंने अभी बताया आइलैंड्स नंबर होता है। क्लियर। और ये होता है 1 अपॉन 2.718, कहने का मतलब 1.1 में 2.718 का जब वैल्यू लगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, जो भी आएगी एक्स जो भी मिले वो लेस देन 1 ही मिलेगी, और लेस देन 1 मिली है तो आइलर टेस्ट क्या कहता है, आइलर टेस्ट कहता है कि अगर आपके पास वैल्यू लेस देन 1 मिले उस केस में हमारे पास सीरीज क्या होती है, कन्वर्जेंट होती है। क्लियर। इस केस में सिंस मैं कह दूंगा यहाँ पर आपकी जो सिग्मा ऑफ यू एन है वो क्या होगी, कन्वर्जेंट, इज अ कन्वर्जेंट सीरीज। क्लियर। इज अ कन्वर्जेंट सीरीज, और यही हमें यहाँ पर बात बताने की कि ये कौन सी है, कन्वर्जेंट सीक्वेंस। क्लियर। इसके बाद हमारे पास एक बहुत से अच्छा सा सुंदर सा क्वेश्चन है, तो वो भी मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको एक क्वेश्चन बता देता हूँ, हमारे पास है एक एग्जांपल, ये जेएनयू के एग्जाम में यहाँ क्वेश्चन है। अगर हमारे पास, मैं लेट कर लेता हूँ यहीं पे, और सिग्मा ऑफ यू एन आपकी लिमिट को मैं पहले से दे देता हूँ, जो कि सिग्मा दे रखी है आपकी n प्लस 1 अपॉन n रेज़ टू पावर n प्लस 1 माइनस n प्लस 1 अपॉन n की होल पावर पड़ी है माइनस n। इसका आपको कॉची रेशियो टेस्ट की सहायता से इसका कन्वर्जेंस चेक करना है। वो चेक करने के लिए मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पर हिंट दे देता हूँ। आपके पास यू एन, सिग्मा यू एन बराबर सिग्मा दिस है, मतलब यू एन बराबर ये है, सिग्मा से सिग्मा हटा दीजिए, यू एन की जगह ये है, और हमें चाहिए कॉची टेस्ट के लिए यू एन की पावर 1 अपॉन एन चाहिए, तो इसकी भी पावर 1 अपॉन एन लेंगे अपन, तो यहाँ n से n हो जाएगा कैंसिल, मतलब पावर कितनी मिलेगी, माइनस की 1, माइनस की 1, पावर माइनस 1 का मतलब ये जो भी टोटल सिस्टम हो रहा है वो क्या है, 1 अपॉन है। पावर माइनस 1 होने का क्या मतलब, ये जो भी काम कर रहे हैं वो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन में हो जाएगा ना, ताकि वो नीचे जाके वो पावर माइनस 1 जो पावर है वो प्लस 1 हो जाएगी, ऊपर क्या थी माइनस 1 थी। क्लियर ना। अब यहाँ पर देखिए, अब इसको अपन यहाँ पर लिमिट लगा देते हैं, तो देखिए 1 अपॉन लिमिट यहाँ पर लगे तो लिमिट दो भागों में ब्रेक हो जाएगी, एक तो हो जाएगी लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी फॉर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n। यहाँ से मैं काम कर रहा हूँ n कॉमन ले रहा हूँ, तो यहाँ से n कॉमन लिया तो बनेगा 1 प्लस 1 अपॉन n, अपॉन में पड़ा है n और उसकी भी पावर पड़ी है n प्लस 1, यहाँ n से n हो जाएगा आपका कैंसिल, माइनस लिमिट इस पर भी अलग से अप्लाई कर लेते हैं, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, यहाँ से भी आपका n कॉमन आ रहा है, तो 1 प्लस 1 अपॉन n डिवाइडेड बाई पड़ा है n, यहाँ भी n से n हो जाएगा हमारे पास कैंसिल। क्लियर। तो देखिए क्या मिलेगा, 1 अपॉन में काम कर रहे हैं अपन, तो ये मिल रहा है हमें पास, देखिए लिमिट जब आप पुट कर देंगे यहाँ पर तो देखिए क्या मिलेगा, 1 प्लस 0 पावर इंफिनिटी, यानी कि 1 अपॉन इंफिनिटी, 1 अपॉन इंफिनिटी पावर के लिए काम आप ये कर ले तो इसको बोलते हैं कंटिन्यूटी टेस्ट। ये क्या है हमारे पास, एक कंटिन्यूटी टेस्ट है, ये पूरा आप अलग से लिखिएगा यहाँ तक। क्लियर।
ये पूरा अलग से काम किया, इस क्वेश्चन से हटकर काम किया, ये मैंने आपको समझाने के लिए दिया। ये इस क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, ये मैंने आपको बताया है कि अगर आपकी जो सीक्वेंस है वो 1 पावर इंफिनिटी फॉर्म में आ जाए तो उसको सॉल्व कैसे करते हैं, इसको ऐसे सॉल्व करते हैं। ठीक, तो वापस वही बात हो रही है, इंफिनिटी फॉर्म में आ रहा है 1 पावर, तो हम इसको लिख देंगे e रेज टू पावर लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी ऑफ जो भी है हमारे पास कितना है n से n तो गया, तो 1 प्लस 1 अपॉन m है, e की पावर में लिखते ही माइनस का 1 हो जाता है, जो भी पावर होती है वो गुणा में आ जाती है, या -1 से +1 कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह से माइनस e पावर लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, और यहाँ पर हमारे पास क्या बन जाएगा, यहाँ पर बन जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन n बन जाएगा। क्लियर, तो देखिए क्या आएगा, देखिए ये मैं ही करवा देता हूं, जब इतना हो ही गया है तो पूरे ही करवा देते हैं। तो देखिए क्या मिलेगा, इसके इधर चल रहा है हमारे पास लिमिट ले ली हमने, यहाँ पर हमारे पास देखिए इसके इधर क्या चल रहा है, लिमिट चल रहा है n टेंड्स टू इंफिनिटी u n रेज़ टू पावर 1 अपॉन n, क्योंकि हमने यहाँ पर दोनों और लिमिट ले ली है। क्लियर, तो कहने का मतलब चल रहा है हमारे पास लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी ऑफ u n रेज़ टू पावर 1 अपॉन n। तो देखिए इसका वैल्यू चल रहा है हमारे पास लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी ऑफ u n रेज़ टू पावर 1 अपॉन n। तो यहाँ पर देखिए कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा दैट इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 1 अपॉन देखिए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर 1 अपॉन लिमिट e पावर लिमिट चल रही है हमारे पास, देखिए e पावर लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी कितना बचा है यहाँ पर 1 अपॉन n इंटू n प्लस 1, कहने का मतलब n प्लस 1 अपॉन n, यहाँ से मैं फिर से n कॉमन ले रहा हूँ, तो यहाँ बचेगा 1 प्लस 1 अपॉन n, और डिवाइड में फिर से क्या पड़ा है, डिवाइड में और पड़ा है n, यहाँ भी n से n कर जाएगा, e पावर लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, और वैल्यू है हमारे पास 1 प्लस 1 अपॉन n। देखिए लिमिट एक साथ पुट करेंगे, यहाँ पर हो रही है पर करेंगे नहीं, जब भी करेंगे एक साथ करेंगे। क्या, तो देखिए सेम वैल्यू हो गई है लगभग हमारे पास, तो देखिए क्या वैल्यू निकल कर आएगी हमारे पास यहाँ पर, ये हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास, देखिए कितना हो जाएगा 1 अपॉन, अब अपन लिमिट पुट कर देते हैं, तो देखिए क्या वैल्यू मिलकर आएगी, ये हो जाएगा हमारे पास लिमिट आप जब पुट कर देंगे तो हमारे पास ये वैल्यू निकल कर आएगी कुछ सेकेंड, हाँ जी यही पर थे यहाँ पर, तो देखें जी बिल्कुल करेक्ट है, हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही चल रहा है। एक्चुअली यहाँ पर हमारे पास e पावर नहीं है, देखिए गड़बड़ कर दिया ना हमने, यहाँ पर e पावर नहीं है, यहाँ पर जो भी चल रहा है वो बिना e पावर का ही चल रहा है, देखिए अभी गड़बड़ हो जाता, टाइम पर ही पकड़ में आया। देखिए लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी चल रहा है, 1 प्लस 1 अपॉन n के लिए ही चल रहा है, e पावर सिर्फ इधर चल रहा है। ठीक है, तो देखिए काम कर लेते हैं वापस, लिमिट चल रहा है n टेंड्स टू e पावर इंफिनिटी, e की पावर का काम सिर्फ इधर चल रहा है, उधर तो सिंपल ही चल रहा है। ठीक, क्योंकि हमारे पास 1 पावर इंफिनिटी सिर्फ यहीं पर बन रहा है। ठीक, यहाँ तो डायरेक्ट ही पुट हो रहा है ना, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी पुट करते ही 1 प्लस 1 अपॉन 0, ये तो डायरेक्ट ही 1 हो रहा है। क्लियर, तो 1 प्लस 1 अपॉन n हमारे पास इधर तो डायरेक्ट पड़ा। अब अपन लिमिट पुट कर लेते हैं, अब अपन लिमिट पुट कर लेते हैं, तो देखिए क्या मिलेगा, लिमिट मैंने पुट कर दी तो e की पावर क्या मिलेगा, 1 प्लस 1 अपॉन इंफिनिटी दैट इज 0, यानी कि e पावर 1 माइनस लिमिट पुट कर दी तो यहाँ पर मिलेगा 1 प्लस 1 अपॉन इंफिनिटी दैट इज 0। क्या कहने का मतलब आएगा 1 अपॉन e पावर 1 माइनस 1, यानी कि 1 अपॉन e माइनस 1, और 1 अपॉन e का वैल्यू कितना पड़ा है 2.781 माइनस 1 दैट इज इक्वल्स टू आएगा 1 अपॉन 1.718, ये आएगा हमारे पास लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी u n रेज़ टू पावर 1 अपॉन n का वैल्यू, और ये जो भी आएगा 1 अपॉन 1.7, 1 में 1.7 का जो भी भाग देंगे तो जो भी वैल्यू आएगी वो क्या मिलेगी, लेस देन
1 ही मिलेगी, 0 पॉइंट समथिंग कुछ मिलेगा। लेस देन 1 मिला है, और लेस देन 1 के लिए मैं फिर से क्या कह दूंगा, ये जो सिग्मा यू एन हमारे पास है वो फिर से हमारे पास क्या कौन सी सीरीज मिल जाएगी, और फिर से देखिए लेस देन 1 मिलते हैं तो कौन सी होती है, कन्वर्जेंट। तो सिग्मा यू एन इज कन्वर्जेंट सीरीज। ये फिर से हमारे पास क्या मिल जाएगी, कन्वर्जेंट सीरीज। क्लियर। तो ये था कॉची रेशियो टेस्ट, जिसके बारे में हमने पढ़ा, उसके 3 केसेस पढ़े हैं और उस पर बेस्ड हमने ये 2 क्वेश्चन देखे हैं। आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। तो फिर नेक्स्ट लेक्चर में किसी नई टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक थैंक यू।